नमस्कार, मैं हूँ मोनिया। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जुलाई का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसी वीडियो में मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि अगर जैसे अभी जुपिटर और वीनस का कंजंक्शन हो रहा है, इसी तरीके से आगे कौन कौन से प्लैनेट बदलेंगे और किसकी युति बनेगी, किस चीज का कैसा फायदा होगा, ये भी मैं आपको बताने की। तो जुलाई के महीने में मेष राशि, आप हो सकता है घूम घाम के आ गए हैं, रिश्तेदारों से मिलाए, आप थोड़ा जो आपने पैसा खर्च किया है ना, उसके तनाव पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आपको रहेगा कि अरे यार आपने खर्चा तो कर लिया, अब आप उसको बैलेंस करने के चक्कर में लगेंगे, तो उसको बैलेंस करिए। करियर के लिए ये महीना, जुलाई का महीना भी अगेन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में हाँ, अभी जून के महीने में आप लोगों ने कुछ डिसीजन लिए होंगे जो कि अब आपको फायदा देंगे। और बात आती है लव रिलेशनशिप की, तो लव रिलेशनशिप में थोड़ा अग्रेशन पर नियंत्रण रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि जुलाई के महीने में आप थोड़ा अग्रेशन में जाने वाले हो, तो ऐसा ना करना कि अग्रेशन आए या मतलब चीजें खराब हो और दूसरी तरफ मींस एक पार्टनर है, दूसरी तरफ पार्टनर की तरफ ध्यान जा रहा है कि लव रिलेशनशिप में स्पेशली कि इसके साथ मेरा नहीं बन रहा है तो मैं दूसरा देखूं। ऐसा कुछ नहीं है, टेम्पररी है खाली। तो इस तरीके की चीजें आपको नहीं करनी है। और स्टॉक मार्केट जो लोग कर रहे हैं, शेयर मार्केट में जो लोग कर रहे हैं, या गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं, वो रिस्क लेके गोल्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन जल्दीबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। आपके जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं, सभी लोगों से आपको संपूर्ण सहयोग मिलेगा, सभी लोगों से आपको पूरा फायदा भी मिलेगा। लेकिन अब ये वाली बात आती है कि आपको फायदा मिलेगा, फायदा उठाना नहीं है किसी का भी। ठीक है, इसी के आगे बहुत सारी नई जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, प्रमोशन भी बढ़ेगा, और प्रमोशन बढ़ने के साथ मिलेगा, जब प्रमोशन मिलता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है, तो वर्क प्लेस पे वर्क फोर्स भी मिलेगा, तो वर्क की रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेंगी, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। अब आती है बात नेक्स्ट वृषभ राशि की। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल करिए, पेट से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। और रही बात करियर की, तो यहाँ पे जो जून के महीने में जैसे मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी, अब आपको स्थिरता भी दिखाई देगी, और आपके जो सीनियर्स हैं उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको अच्छा मुनाफा, फायदा, इस तरीके की चीजें हो सकती है। और अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो ये आपको ज्यादा फायदा देगा। ठीक है, और लव रिलेशनशिप में एज यूजुअल, क्योंकि आप थोड़ा सोच समझ के चलते हैं, आपकी आदत है सोच समझ के चलना, इट्स अ गुड हैबिट, तो इसमें आप थोड़ा सा सोच समझ के ही चलोगे, और निवेश जो करोगे वो लॉन्ग टर्म करोगे, तो लॉन्ग टर्म निवेश आपको फायदा देगा। आपके जो रिश्ते हैं उसमें स्थिरता बनी रहेगी, मधुरता बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टॉक मार्केट में ज्यादा लंबे निवेश अगर आप करते हो ना, तो इसमें आपको फायदा हो सकता है। अब आपका ना टाइम जो है वो आपके फेवर में चल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि फैमिली लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, और अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड कोई भी काम है, ये काम आपका जुलाई के महीने में बन सकता है। अब आती है बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है, यहाँ पे जुलाई के महीने में आप स्पेशली मिथुन राशि वाले जिनका जन्म भी जुलाई में हुआ है, गर्मी रहेगी तो थोड़ा पानी ज्यादा पीजिए, क्योंकि आपको ना निद्रा का मतलब वो रहेगा, मतलब अभाव कि आप सो नहीं पा रहे हैं, या तो आप खेलने में बिजी हैं, बच्चे हैं तो, और बड़े हैं तो काम करने में बिजी है, तो थोड़ा सा स्लीपिंग के लिए ना मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी जुलाई के महीने में, तो इसका ध्यान रखें। और करियर में देखो, अगर आप अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखोगे ना, तो आप करियर में देखोगे कि स्टेबिलिटी आ रही है, अब आप धीरे धीरे स्टेबल होते चले जा रहे हो। ऑल्दो मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज करती है अपने आप को, और बहुत जल्दी जल्दी उसको हर एक चीज में चेंज चाहिए होता है। इस तरीके के चेंजेस जल्दी मत करिएगा इस साल अगर आपने चेंज कर लिया है तो सो फॉर सो गुड, अगर आप नहीं कर रहे हो तो कर लो बेटर, लेकिन उसके बाद थोड़ा रुक के करना, कम से कम 2-2.5 साल रुक के करना। ठीक है, बिजनेस में हाँ, नेटवर्किंग आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप करते हो तो आपको निश्चित फायदा मिलेगा। रिलेशनशिप में भी हो सकता है आप अपने पास्ट रिलेशनशिप को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप सिंगल हो, अभी शादी भी तय नहीं हुई, कोई मिला भी नहीं, तो यहाँ पे योग बनते हैं जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, नई शुरुआत कर सकते हो रिश्तों में। और रही बात लाभ की, अगर आप लाभ किसी शेयर मार्केट से या किसी इस तरीके के मार्केट से कमा रहे हो जहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके आपको बड़ा फायदा, तो इस तरीके की चीजें मत करना, क्योंकि इस तरीके की चीजें करने का कोई फायदा नहीं है, इसमें नुकसान खा सकते हो आप। तो भाई मैं तो बोलूंगी कि जुलाई में अगर हो सके तो लेस देन लेस, बहुत कम ही इन्वेस्टमेंट करो। और रही बात ये अवसर की, तो यहाँ पे यात्राएं हैं, लेकिन कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के बेसिस पे, यानी कि आपकी जो नेटवर्किंग बनी उससे आप मिलने जा
जा रहे हो, यानी प्रोफेशनल यात्रा जिसे कहते हैं, ठीक है। और नए नए कनेक्ट बनेंगे तो अब आपको फायदा भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, जैसा कि मैंने अभी पीछे भी बोला था भाई, जब गले तक आ जाती है तब मत बोला करो, पहले ही बोल दो, बोलोगे तो तुरंत सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कर्क राशि को ये अपना बिहेवियर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और थोड़ा सा ना इमोशनल प्रेशर से बचो, ठीक है। इमोशनल प्रेशर मत लो, इमोशनल प्रेशर लेके ना आप लोगों की लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। आप थोड़ा ना जहां आपको लगे ना कि चीजें इमोशनल हो रही है वहां थोड़ा डिटैच, क्योंकि रेजोल्यूशन निकालना है आपको, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, ठीक है। मन कर्क राशि का ना एक बड़ा वो बताती हूँ आप लोगों को लॉजिक। कर्क राशि कहने के लिए चंद्रमा की राशि है, लेकिन जितना धरती से जुड़ के रहेगी ना उतना, यानी कि जमीन की तरफ रहेगी, डाउन टू अर्थ जिसे बोलते हैं, उतना फायदा मिलेगा कर्क राशि को, ठीक है। और रही बात बिजनेस की, तो भाई यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे बोल रही हूँ, रियल एस्टेट के बिजनेस में आप हाथ आजमाइए, आपको फायदा मिलेगा अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो। बाकी रनिंग बिजनेस में आपका मूड स्विंग्स का इशू आता रहेगा, और मैं यही कहूंगी कि इस तरीके के इशूज ना लाने दीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं इसलिए मूड स्विंग ज्यादा होते हैं। थोड़े प्रैक्टिकल हो जाइए, अपने नेचर को खुद ही समझिए, अपने स्वभाव को खुद ही समझिए और प्रैक्टिकल हो जाइए। प्रैक्टिकल होकर चलेंगे तो आपको निश्चित तौर पर वहां पर सफलता मिलेगी। अब बात आती है स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो। अगर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो नुकसान होने के चांसेस बनेंगे ही बनेंगे। रही बात एक चीज होती है कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है। कर्क राशि वालों को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वर्ड है उनके लिए, प्रायोरिटी है। भाई प्रायोरिटी, भाई इस समय आप सिर्फ अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दो, क्योंकि आपको प्रायोरिटी फैमिली ही सबसे पहले देगी। उनकी, आपकी फैमिली का ना आप लोगों के बिना चलता नहीं। तो भाई जब आपको पता है आपके बिना उन लोगों का नहीं, आप लोगों का, आपकी फैमिली का आपके बगैर नहीं ही चलेगा, तो प्रायोरिटी भी आप ही को मिल रही है, तो वो प्रायोरिटी को ना मतलब फिर उसको ग्रेसफुली ले लो, सर पे भार नहीं बनेगा, ठीक है। प्रायोरिटी दोगे अपनी फैमिली को तो फायदा रहेगा। और जितनी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं या घर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें, इसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे 5वीं राशि की, जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि, जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली बरसात शुरू हो चुकी होती है और सूर्य भगवान का प्रकोप कम हो चुका होता है। थोड़ा सा बारिश के महीने में मन थोड़ा शांत अच्छा होता है, और मैंने देखा भी है सिंह राशि वालों को ना बारिश का मौसम बड़ा अच्छा लगता है। शायद कुछ है कनेक्शन उनका नेचर से ऐसा, ठीक है। ऊर्जा आपकी अच्छी रहेगी, बड़ा साफ सुथरा मन हो जाएगा, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश सारी आप ही के ऊपर हो रही है। करियर में आपको प्रमोशन और नेतृत्व देखने को मिलेगा, ठीक है। बिजनेस में आप थोड़ा सा अपने बिजनेस में ब्रांडिंग करिए, विस्तार कीजिए, एक्सपांड करिए उसको। ये समय है विस्तार का, तो विस्तार पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे छोटी नदियां नहीं होती है बरसात में, छोटी नदियों को देखा होगा कि छोटी नदियां सूखी होती है, बरसात होते ही छोटी नदियों में भी पानी हो जाता है, तो वो एक्सपांड कर जाती हैं, ठीक है। और सब लोग उन्हें जानने लगते हैं कि अरे ये तो नदी सूखी पड़ी रहती थी, अचानक से पानी कैसे आ गया, तब पता चलता है अच्छा ये बरसाती नदी है। पर एक बात बताऊं, बरसाती नदी का जो पानी होता है ना, खेती के लिए बहुत, किसानों से पूछिए आपकी बरसाती नदी का क्या फायदा है, वो कहेंगे अरे बरसात हो गई अच्छी बात है, तूफान नहीं आए बस, बाकी सब अच्छा है, क्योंकि उनकी फसल अच्छी हो जाती है। नेचुरल पानी जो पहाड़ों से आ रहा है, बरसात से आ रहा है, आसमान से आ रहा है, मतलब ऑर्गेनिक वाटर जिसे कहते हैं, वो मिलता है खेती को, ठीक है। और उससे कई सारे लोगों का जो जिनका फार्मिंग का बिजनेस है उनको फायदा होता है, फिशरीज, ठीक है। और जिस भी मतलब जो जीव जंतु होते हैं उन्हें बड़ा फायदा मिलता है। तो इस तरीके से जब नेचर एक्सपांड कर रही होती है ना, तो सिंह राशि वालों को समझ जाना चाहिए हमें भी एक्सपांड करने का टाइम आ गया, ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए। और यही प्रवृत्ति आपको अपनानी है अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने करियर में, शेयरिंग में, स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे जब आप अपनी रणनीति बना के चलेंगे तो बाढ़ नहीं, आप बिल्कुल सही दिशा में, डायरेक्शन में जाएंगे, डायरेक्शन आपको मिल जाएगी बहुत अच्छी, और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा मर्यादा बढ़ेगी। क्योंकि डायरेक्शन सही मिल रहा है तो आप काम भी अच्छे कर रहे हैं, तो मिल ही रही है, ठीक है। और हाँ, किसी तरीके की नई पहचान, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन, जिसके लिए सिंह राशि बहुत ज्यादा वेट करती है कि मेरे को मिले, वो चीज मिल जाएगी आपको, ठीक है। कन्या राशि अपनी हमारी 6ठी राशि है, कन्या राशि जिसका स्वामी ग्रह है बुध, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि बुध का ना मूवमेंट 2026 में बहुत ज्यादा अलग तरीके से चल रहा है। कभी तो बुध जनवरी, फरवरी, मार्च में आपने देखा होगा कि ये कुंभ राशि से मकर से कुंभ से मीन, यही हो रहा था, मतलब रुक गया था एक बार के लिए बुध। और वहां आपने देखा होगा IT सेक्टर में एकदम ऐसा हो गया ले ऑफ, ठीक है। अब बुध दोबारा ही होगा, लेकिन इस बार होगा कर्क और सिंह राशि के साथ, कभी वक्री होगा, कभी मार्गी होगा। इस तरीके के गोचर स्थिति जब बनेगी ना, तो कन्या राशि वाले जो होंगे वो थोड़ा अप डाउन फील करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि करे तो करे क्या। यहाँ पे क्या है कि किसी भी चीज को आप काम को करें, थोड़ा रुक के उसके रिजल्ट का वेट करें। रिजल्ट रुक के देखेंगे तो आ जाएगा, और जल्दी बचाएंगे तो खराब, ठीक है। और थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड ना, जो लोग बिजनेस में वो
जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग प्रोजेक्शन किया है, प्रोजेक्ट्स रेडी करे, उन्हें दोबारा रीस्ट्रक्चर करो, दोबारा देखो, यहाँ पे आपके लिए फायदा आने वाला है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो आपका जो संबंध है वो मजबूत होगा। निवेश की बात करें तो एनालिसिस द मार्केट आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ लोग होते हैं 100 रुपए डाल दें उसके 1000 बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको 100 रुपए बहुत सोच समझ के डालना होता है। आप वो हैं, आप डालेंगे आपको फायदा आएगा, 100 रुपए डाल के 1000 रुपए मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने सोचा चलो इस पे मैं विश्वास करता हूँ डाल दूं, वहां गड़बड़ हो जाएगा, फिर चाहे वो आपका सगा खून ही क्यों ना हो, गड़बड़ हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो सोच समझ के करिएगा, डेटा बेसिस करके, ठीक है। और दूसरी चीज अगर हम बात करें आपको सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिलेगा, सपोर्ट सबसे मिलेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार भी हो सकता है, कोई महिला बीमार हो सकती है, कोई पुरुष बीमार हो सकता है, लेकिन ये बड़े होंगे, बड़े लोग होंगे, ठीक है। थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। करियर में आपकी स्थिति उन्नति की तरफ रहेगी, बढ़ती रहेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि जो कि बहुत ही बैलेंस की राशि कही जाती है। तो भाई इस महीने तो बरसात हो रही है, कभी धूप होगी कभी बरसात होगी। अब जैसे होता है ना मौसम, कभी ठंडा कभी गर्म, तुला राशि का बिहेवियर ऐसा ही होने वाला है। तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपने दिमाग की ऊर्जाओं को संतुलन बना के रखें। इस महीने में आपके लिए यही एडवाइस है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा रणनीति से चलेंगे, कूटनीति से चलेंगे, चाणक्य नीति से चलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। हाँ, वैसे आप लोग बहुत ज्यादा फायदे की तरफ देखते हैं, और जैसे कहते हैं ना एक डायलॉग होता है कि, चलिए खैर इस डायलॉग को छोड़ते हैं, मौका देख के चौका मारने वाली जो आदतें है ना वो सही है आपकी। मौके मिलेंगे, चौका आपको मारना है, छक्का आपको मारना है। हो सकता है आप भी अच्छा कर ले जाएं। ये तुक्का नहीं होगा, ये रिस्क टेकिंग बिहेवियर होगा जो कि तुला कभी नहीं लेते। इस बार वो लेगा जुलाई में, ठीक है। और लेंगे तो सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। मेक श्योर खिलाड़ी की तरह खेलना है आपको इस महीने काम के लिए। अच्छा, दूसरी चीज, नए जो समझौते होंगे, जो नए पार्टनरशिप्स होंगे, उनमें आपको लाभ मिलेगा। और अगर शादी की बात करें तो भाई अब मैं क्या बोलूं, तुला राशि वालों के साथ लिए तो इतनी सारी इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही है कि पति किडनैप हो गया तो 50 नहीं 65,000 रुपए में रख लो अपने पास। तो इस तरीके की जो रील्स है ना, इनसे आप इन्फ्लुएंस मत होइएगा, आप कहीं नहीं जाने वाले, आप यहीं रहेंगे, ठीक है। क्या ये वैसे मजाक था, आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। और बात आती है स्टॉक मार्केट की, तो सोच समझ के चलते हैं आप। मुझे मालूम है आपकी जेब में अगर 500 रुपए है तो आप 200 रुपए ही इन्वेस्ट करेंगे, तो इसमें मुझे आपको एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। बाकी सब जगह आपका मेल मिलाप, बातचीत अच्छी रहेगी, ये तो काम करने में आप परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे हैं इन सब चीजों के मामले में, ठीक है। और रही बात अपॉर्चुनिटीज की, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं फॉरेन कंट्री जाने का तो हाँ बिल्कुल प्लान करिए, यहाँ से समय उचित है। यहाँ से आगे जाके अक्टूबर नवंबर तक आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप कहीं स्टडीज के लिए जा रहे हैं, वीजा मिल जा रहा है, PR सैंक्शन हो जा रही है, ये सारी चीजें तुला राशि वालों के लिए होंगी। अब आती है बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि जो है उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अब क्योंकि वृश्चिक राशि वाले पता है क्या करते हैं, सुन लिया समझ लिया और उस हिसाब से एक्शन करने लगे। भाई एक्शन वगैरह सब करो, लेकिन हेल्थ का भी ध्यान, ठीक है, अच्छी बात है, हेल्थ का ध्यान रखो। हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सीक्रेटिव बनो, लेकिन सीक्रेटिव बनने की वजह से तनाव अपने सर पे मत लो, ठीक है। अब करियर की बात आती है तो बड़े बड़े चेंजेस भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई करियर चेंज स्विच हो गया हो तो अब आपको नई कंपनी ज्वाइन करनी है, लेकिन रिस्क मत लो। रिस्क लोगे तो डर लगेगा, डरोगे, काम देखो पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है काम पूरा नहीं होगा, लेकिन डर जाओगे। तो डर वाला मतलब आप डरने वाले इंसान हो नहीं, लेकिन अगर आपको लग गया ना डर, तो फिर आप नियर फ्यूचर फिर आप बहुत संभल के चलने लगोगे, जो कि आपकी ग्रोथ रोकेगा। तो सोच समझ के चलो, बस सोच समझ के चलो। अच्छा, बात आती है रिलेशनशिप की, शादी शुदा, परिवार, मित्र, ये सब। तो यहाँ पे आपको गहरे अनुभव होंगे। गहरे अनुभव यानी कि हो सकता है डीप एनालिसिस हो सकता है आपने किसी को गलत मिसअंडरस्टूड किया हो, वो यहाँ सही हो जाए। तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। स्टॉक मार्केट में आपके लिए भाई उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, इसमें आप तो बस सोच समझ के चलिएगा, ठीक है। और ट्रस्ट करना सीखिए। आपके अंदर ना एक आदत है, आप ना एक बात कर रहे हो, वहां से उठे, अगर किसी ने बोला नहीं 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 ये नहीं था, आप तुरंत वहां से उठ के दूसरी तरफ चले जाओ। सुनो, उस चीज सुनना जरूरी। जिद करोगे गलत चीज के लिए, हमेशा बोलती हूँ मैं, इस चीज के लिए बुरी ही कहलाऊंगी शायद। जिद करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर जिद सही है तो आप वो व्यक्ति हो जो आसमान की बुलंदियों को छू, ठीक है। तो अपनी जिद को अच्छी चीज में ले जाओ। और अगर कोई लोग रिसर्च वगैरह में हैं, किसी टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड में है, तो वहां उन लोगों को फायदा मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम धनु राशि। धनु राशि मुझे लगता है काफी घूमने के बाद थक गए हैं, और अब आप लोग ना सिर्फ अपने करियर पे ही ध्यान दे रहे हैं, तो करियर पे ही ध्यान दो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। और फिटनेस पर ध्यान दो, क्योंकि मुझे ना थोड़ा थोड़ा आप लोगों के इस गोचर स्थिति को देख के ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ
हेल्थ रिलेटेड चीजें हो सकती हैं आने वाले मंथ में, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। दिखा लो, एक बार टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, शायद वर्क कर जाए, पता चल जाए। अगर किसी चीज का पता हमें पहले चल जाता है ना, तो हम उसका कुछ ना कुछ निवारण ढूंढ ही लेते हैं। और बात आती है करियर की, तो यहाँ पे कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाएंगी आपको। और बात आती है अगर बिजनेस की, तो पार्टनरशिप में है तो फायदा मिलेगा। और अगर हम बात करें रिश्तेदारों की, प्यार की, शादी की, इन सब चीजों की, तो यहाँ पे आपका संबंध भी अच्छा रहेगा और सामंजस्य भी अच्छा रहेगा और आप अच्छे से कर भी लोगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बाकी अगर कोई पढ़ाई की बात कर रहा है, तो कोई आप लोगों को चाहिए ना, आप ना कुछ साल में एक बार कुछ ऐसा कर लिया करो जो चेंज ले आए। जैसे नई लैंग्वेज सीख लेना, या कोई नई बुक पढ़ लेना, या कोई नई वेब सीरीज देख लेना। इस तरीके की चीजें ना, पता है क्यों? क्योंकि आपको ना एक चेंज चाहिए होता है, तो वो चेंज कहीं से मिल जाएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो धनु राशि वाले इस बात का बहुत ख्याल रखें। अब इसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। मकर राशि सही है, थोड़ा सा अपने हेल्थ का ख्याल रखो। हो सकता है पैरों में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द हो। शनि भगवान की राशि है, शनि देव महाराज आपके मुखिया हैं, देखा जाए तो जीवन के ही मुखिया हैं वो तो आपको। तो जब आप कड़ी मेहनत करोगे तो एक बहुत सुखद लाभ होगा। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो धीरे धीरे धीरे, पता है बहुत सारे लोग कहते हैं कभी 34, कभी 40। जब आपको जिस दिन सफलता मिलनी शुरू हो जाती है ना, उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। एक व्यक्ति आपके सामने, आप दोनों यहाँ थे, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब आपका समय शुरू हो चुका है। अब आप करते 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 एकदम फैल जाओगे, ठीक है। आप एक काम कर लो, अपने घर में ना बैम्बो का पेड़ लगा लो, बांस का पौधा। क्योंकि बांस का पौधा ना आपके मन को स्थिर रखता है, आपके बिजनेस को ग्रो देता है, ठीक है, तो ग्रोथ देता है। और बांस के पेड़ की एक बड़ी खासियत होती है, जब आप शुरू में उसे बोओगे ना, तो वो बड़ा छोटा सा रहेगा, जल्दी से बड़ा नहीं होगा, घना नहीं होगा, फैलेगा नहीं। लेकिन जिस दिन वो फैलना शुरू हो जाएगा ना, फैलता ही जाएगा, फिर वो इतनी जगह अक्वायर कर लेगा कि पूछो मत। और फिर बांस के पेड़ से फायदा क्या होता है? बांस के पेड़ में आप देखिए कि बांस एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर पानी भी होता है और वो पीने लायक भी होता है। वैसे तो केले के पेड़ में भी पानी होता है, पर वो पी नहीं पाते। लेकिन बांस के पेड़ के अंदर जो पानी होता है ना, अगर आप ध्यान से देखें, कभी बांस की डंडी को ऐसे काटेंगे ना, मोटे वाले जो तने होते हैं, तो उसमें देखेंगे आप कि उसमें ना वो अंदर से नम है, ठीक है, और वो काफी नम है और वो ड्राई नहीं है, लेकिन बाहर से वो बहुत सख्त, खराब नहीं होता। कड़ी धूप में भी खड़ा कर दो, नहीं टूट जल्दी से। जब तक उस पर जोर से कोई वार नहीं करेगा ना, मतलब इंटेंशनली, तब तक नहीं टूटता मकर राशि वाला इंसान। तो इस चीज का ध्यान रखो। और जिम्मेदारियां यार देखो, आप लोगों के ऊपर बढ़ी रहेगी, जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, मजबूरी है, भागो मत, ले लो, बड़ा जिम्मेदारी लेके चलो। जितनी जिम्मेदारियां बढ़ाओगे उतना फायदा उठाओगे, यही है। घर में अगर 2 लोग हैं, कोई कहता है यार मेरे को 1 प्लेट खाना मुझे भी दे दो, तो बिल्कुल दे दो। क्योंकि अगर आप उसे 1 प्लेट खाना दे दोगे, दाल चावल सब्जी रोटी दे दोगे, तो निश्चित तौर पे अगले 1 महीने का राशन आपके घर में आ जाएगा और उसका कष्ट भी आपको नहीं उठाने को मिलेगा। ये होता है मकर राशि वालों के साथ। और हाँ, यहाँ से शुरू होता है आपका एक लॉन्ग टर्म गोल। अब आप पीछे नहीं मुड़ के देख, ढैया आ रही है वैसे नेक्स्ट ईयर, लेकिन पीछे नहीं मुड़ के देख रहे हैं, मेहनत करते रहेंगे। आपको समझ में आ चुका है कि कैसे चलना है, कैसे जाना है, करना क्या है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। मैं मकर राशि वालों को कोई रेमेडी नहीं दूंगी, क्योंकि उनकी रेमेडी सिर्फ ओम शम शनिचराय नमः है, ठीक है। अब बात आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि थोड़ा अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें भाई, बड़ी डिसबैलेंस हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ। आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जैसे कोई व्यक्ति ना जानबूझ के 200, 300, 400, 500 ग्राम के बाट लेके चल रहा है, वो जो सब्जी के ठेले पे होते हैं, है ना। जब मना रहा है तब रख दे रहा है कि लो भैया तुमको, तुम्हारे पर ये बोझ आएगा, ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान है जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं। आपको आपका कंफर्ट जोन सबसे पहले चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो यू आर लाइक मुझे काम नहीं करना, या मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इस तरीके की चीजें रही। लेकिन ये व्यवहार थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफर्ट। लेकिन दिक्कत ये भी है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आप बीमार पड़ने लगते हैं। कभी पेट में दिक्कत हो जाएगी, तो कभी गले में दिक्कत हो जाएगी, तो कभी पैरों में दिक्कत हो जाएगी, तो कभी कंधे में दर्द हो जाएगा, तो कभी आप कहेंगे अरे मेरे दुकान में ही इशू हो गया, सुनाई ही नहीं दे रहा। इस तरीके की चीजें रहती हैं। तो कंफर्ट जोन से अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको फायदा मिलेगा। हाँ, स्टॉक मार्केट में आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके बड़ा फायदा उठा सकते हो, तो ये जरूर उठाओ। और आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नेटवर्किंग मिल सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो इन सब चीजों का पूरा ख्याल रखो, ठीक है। बाकी कंफर्ट जोन सोच समझ के देख लो आप। इस चीज में आप खुद कैलकुलेटिव हो कि आपको कितना क्या करना है। यू नो द सिस्टम कि कैसे, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना है। बाकी तो सब कुछ आपका अच्छा ही है। और शनि भगवान की पूजा करिए। और अब बात आती है हमारी आखिरी राशि, जुलाई का महीना मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो आपको थोड़ा अपनी मानसिक शांति पर ध्यान दीजिए। और आप बिल्कुल अच्छा, मतलब एक अलग ही तरीके का ऑरा क्रिएट हो रहा है। मत भूलिए कि जब कोई प्लैनेट आपकी राशि के बहुत करीब है, जैसे मीन राशि का नंबर हो गया 12 और 11 नंबर में राहु है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि राहु
वक्री होगा तभी मीन राशि को नुकसान देगा। हर प्लैनेट की कंडीशन ना, मीन राशि एक ऐसी सॉफ्ट राशि होती है जो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है, इमोशनली चीजों को खींचती है अपनी तरफ, ठीक है। तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और अब बात आती है कि योजनाएं कैसी हैं। अगर आप कल्पना में हैं तो कल्पना से बाहर आकर रियलिटी में आ जाओ, रियलिटी वाली योजनाएं आपको लाभ देंगी। और बाकी भावनात्मक इमोशनल बैलेंस बनाने की इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरत है, इस चीज की बहुत जरूरत है। बाकी आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा फैमिली से, फ्रेंड से। देखा जाए तो बुध भी आपको फेवर कर रहा है, शुक्र भी आपको फेवर कर रहा है, गुरु भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कर्क में उच्च राशि का होकर फेवर ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का सामना करने सीखें। अब हम एक कैलकुलेशन, एक ओवरऑल रिव्यू ले लेते हैं कि कौन सी चीज किस राशि के लिए सही रहेगी। करियर के लिए देखिए जुलाई का महीना जो सबसे अच्छा रहेगा वो रहेगा सिंह, कन्या, मकर, मेष और धनु के लिए। बिजनेस के लिए, पैसों के लिए वृषभ, सिंह, कन्या, मकर और मिथुन। अब अगर कोई लव मैरिज या शादी की बात कर रहा है तो तुला, धनु, कुंभ, मीन और सिंह। स्टॉक मार्केट की बात करें तो फायदा हो सकता है वृषभ, कन्या, मकर और मिथुन। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे स्वास्थ्य जो पे ज्यादा ध्यान जिसको देना है वो है सिंह, वृषभ, धनु और कन्या। और अगर सावधानी रखने की बात आ जाए कि किस किस राशि को सावधानी बरतनी है तो वो है कर्क, वृश्चिक और मीन। इसी के साथ ये जुलाई मंथ की प्रेडिक्शंस यहीं पे पूरी होती है। आई विश कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करें। चंद्र राशि, लग्न और सूर्य राशि के हिसाब से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।